और मैं इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाऊंगा, पहले भी समझाया था, दोबारा से समझाता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वाटरफॉल को हम थोड़ा सा समझ गए प्रॉब्ली। रिक्वायरमेंट लेना, फिर रिक्वायरमेंट लेने के बाद डिज़ाइन या उसका आर्किटेक्ट डेवलप करना, एंड देन कोडिंग, और फिर कोडिंग को चेक करना कि सही है कि गलत है, उसकी टेस्टिंग करना। सही है तो डिप्लॉय कर दो, नहीं है तो दोबारा से सही करो। ठीक है, तो दैट्स वेरी सीक्वेंशियल मॉडल। अब जरा एक सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं जहां आप स्क्रम की मेथडोलॉजी को देख रहे हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं इस मेथडोलॉजी को विद दैट एग्जांपल। ठीक है, तो हम एक बंद कर दीजिए भाई, इसको शरारत नहीं कीजिए। ठीक है, अब एज्यूम करिए कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस हैं और जो स्क्रम मेथडोलॉजी पे काम करता है, और एक ऐसी फंक्शनैलिटी बना रहा हूँ जो आपको थोड़ी सी समझ में आती है या आप उससे फेमिलियर है, विच इज फेसबुक। ठीक है, एज्यूम करिए कि दुनिया में फेसबुक नहीं है और आपसे कहा जा रहा है कि फेसबुक बनाइए। तो फेसबुक के कुछ फीचर्स क्योंकि आपको समझ में आ रहे हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट बनानी है या एक सॉफ्टवेयर बनाना है यूजिंग स्क्रम। ठीक है, तो फेसबुक के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, तस्वीर दिखानी है और वीडियो दिखानी है और टेक्स्ट करना है और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अब ये एक प्रोडक्ट ओनर साहब है और ये उनके कुछ बिजनेस के लोग हैं जो उनको बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ओनर कौन है? प्रोडक्ट ओनर वो हैं जो डिसाइड करेंगे क्या फीचर्स होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए विद द कंसल्टेशन ऑफ यूजर्स एंड बिजनेस टीम। तो प्रोडक्ट ओन करते हैं, ये प्रोडक्ट के फीचर्स को डिसाइड करते हैं और प्रोडक्ट की प्रायोरिटी को कब बनना है और बाद में बनना है या पहले बनना है, ये डिसाइड करते हैं। यह बात समझ में आ रही है? प्रोडक्ट ओनर, ओनर तो वही है जो ओन करता है, और कोई चीज बताई जा रही है तो पॉसिबली फेसबुक, तो फेसबुक के फीचर्स कौन से पहले होने चाहिए, कौन से बाद में होने चाहिए, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हम इसको आगे डिटेल में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये साहब हैं जो डिसाइड करते हैं। उसके बाद इन्होंने सारे फीचर्स लिख लिए। फॉर एग्जांपल फेसबुक के जो भी 20-25 फीचर्स हैं सब लिख लिए। दैट इज बिकम द प्रोडक्ट बैकलॉग। तो प्रोडक्ट क्या चीज है? फेसबुक, और उसकी जितने भी फीचर्स हैं दैट इज बैकलॉग। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ गई भाई? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फेसबुक बनाने जा रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा है बैठ के, उसमें एक साहब हैं जो प्रोडक्ट ओनर है। अब जब बनवाने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है टीम बैठेगी, स्क्रम मास्टर बैठेंगे और आपकी जो टीम है वो बैठेगी और फिर कहेगी कि जनाब ये प्रोडक्ट बनाने में तो 6 महीने लगेंगे वाटरफॉल, तो हम क्या करें, हम एजाइल में बना रहे हैं या स्क्रम में बना रहे हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट देते रहेंगे आइट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होगी, एक स्प्रिंट कहलाती है, चाहे तो 2 हफ्ते चाहे तो 4 हफ्ते। ठीक है, तो जो पूरी प्रोडक्ट है वो 6 महीने में बनेगी, लेकिन हम पहले स्प्रिंट में ये देंगे, दूसरे स्प्रिंट में तीसरे, तो हम नहीं बताते बल्कि प्रोडक्ट ओनर बताता है कि पहले स्प्रिंट में आप क्या देंगे। तो क्या देंगे, तो ये प्रोडक्ट ओनर बैठ रहा है, टीम बैठ रही है और एक मीटिंग हो रही है जिसमें प्रायोरिटी समझना, क्या बनाना है, और ठीक है, तो ये और क्या क्या सवाल पूछने हैं वो सब पूछ लीजिए। तो उस प्रोडक्ट बैकलॉग में से कुछ फीचर्स जो 2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे पॉसिबली, या नहीं होंगे तो वो बताएंगे नहीं भाई इसमें से ये निकाल दीजिए, ये 2 हफ्ते में नहीं खत्म होंगे, फलानी चीज निकाल दीजिए, ये 2 हफ्ते में नहीं खत्म होगी। तो 2 हफ्ते का स्कोप या 2 हफ्ते का काम डिस्कस हो रहा है, आप बताइए क्या करना है, कैसे करना है। तो स्प्रिंट मीटिंग होगी। ठीक है, सारे सवाल, सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, क्रॉस फंक्शनल टीम बैठी होती है, सारे लोग बैठे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आधे दिन की मीटिंग हो गई या जो भी जितनी भी देर की मीटिंग हुई, लंबी मीटिंग होती है क्योंकि डिसाइड करना होता है, क्वेश्चन करना होता है, 2-2.5 घंटे की। अब ये काम शुरू हो गया। ठीक है, अब ये 2 हफ्ते के बाद
अब स्क्रम मास्टर का क्या रोल है, टीम का क्या रोल है, ये थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो ये रोल है कि जो आपने डिसाइड कर दिया अब वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी तो आपके पास है, वो आप बताएंगे, लेकिन अब हमने काम ले लिया, अब हम काम शुरू कर रहे हैं, तब आप हमें 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक अब आप हमें नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रम की ब्यूटी है। इसको कौन मेक श्योर करता है? ये स्क्रम मास्टर जो है ना, इस पूरे को स्क्रम मास्टर हैंडल करता है। फिर आपने जो 2 हफ्तों में बनाना है, उसके लिए डेली मीटिंग हो रही है। तो डेली मीटिंग में लोग खड़े में बता रहे हैं और स्क्रम मास्टर इसको मैनेज करता है। अब पूरा जो भी फीचर बनाना है इसको स्क्रम मास्टर मैनेज करेगा। ठीक है, अब ये रोजाना मीटिंग हो रही है, कोई मसला तो नहीं है, कोई कोई चीज रह तो नहीं रही, तो इंडिविजुअली एक दूसरे को हेल्प करेंगे और स्क्रम मास्टर उनको हेल्प करेगा। और 2 हफ्ते बाद आपने एक प्रोडक्ट बना दी या एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिसके कुछ फीचर्स हैं जो फेसबुक के फीचर्स आपने बना दिए। इसको पहले तो रिलीज करने से पहले या कस्टमर को या प्रोडक्ट ओनर को बुलाने से पहले क्या करेगा, स्क्रम मास्टर टीम के साथ बैठेगा। ठीक है, देख लेगा कोई चीज रह तो नहीं है, कोई चीज खराब तो नहीं है। जब समझेगा सही है, जब समझेगा सही है, तो 2 वीक्स के बाद प्रोडक्ट बैकलॉग को, सॉरी, प्रोडक्ट ओनर को बुला लेगा और कहेगा देखिए। अब वो दिखाएगा, अब प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करेगा अगर सारी चीजें सही हैं तो ये प्रोडक्ट रिलीज हो सकती है, फीचर से रिलीज हो सकते हैं, वरना उसमें चेंजेस बताएगा, ये चेंज करो, ये चेंज करो, और फिर वो चेंज करने के बाद वो प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी। जो ब्यूटी है उसमें, यहाँ सारे लोग साथ बैठ रहे हैं। जब इस वक्त 15 दिन में डेवलपमेंट हो रही है तो स्क्रम मास्टर, बिजनेस एनालिस्ट, टेस्टिंग टीम, सारे लोग साथ बैठे हुए हैं और रोजाना एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये स्टैंड अप मीटिंग कहलाती है, रोजाना हो रही है कि कल का क्या काम था। ठीक है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, इसमें बहुत कोलैबोरेशन है। और सारी चीजों की जो स्प्रिंट की प्लानिंग है वो सारी टीम बैठ के करती है, ऑल्दो स्क्रम मास्टर का एक रोल है। ठीक है, अब ये आइट्रेशन में आपने प्रोडक्ट दे दिया। आइट्रेशन का मतलब है पहली आइट्रेशन में 2 फीचर्स दे दिया आपने। ठीक है, ये रिलीज कर दिया। फिर 2 एडिशनल फीचर लिए और उसकी स्प्रिंट मीटिंग हुई। और फिर अब ये जो सेकंड स्प्रिंट है उसमें एडिशनल फीचर दे दिया आइट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप चलता हुआ सॉफ्टवेयर देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी। जल्दी का मतलब है 15-15 दिन में। ठीक है, वो 4 महीने को आपने डिवाइड कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई मसला तो नहीं है? एनी क्वेश्चन सो फार? कोई चीज नहीं समझ में नो आ रही सर। है? ठीक है, नो सर। ठीक है। अब 2 चीजें हैं, स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू क्या चीज है? स्प्रिंट रिव्यू यही है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाई थी, जैसे यहाँ सारे लोग मीटिंग करके बैठे थे, वैसे सारे लोग यहाँ बैठेंगे, वही लोग, कि हमने ये कहा था, हमने ये कहा था, तो हमने देखना है कि कोई एरर है, ह्यूमन है, कोई एरर हो सकता है, कोई चीज सही नहीं बनी है तो दोबारा से सही कर लो। तो ये सारी चीजें हो रही है। यानी आज सुबह आप बैठे हुए और आज आपने शाम में प्रोडक्ट रिलीज करनी है, तो प्रोडक्ट ओनर भी है, स्क्रम मास्टर भी है और टीम भी बैठी है। तो जो भी फाइन ट्यूनिंग करनी है, छोटी छोटी चीज करनी है, वो सब आप करेंगे। ये स्प्रिंट का रिव्यू है। ठीक है, यानी प्रोडक्ट रिलीज करने से पहले। फिर अगर प्रोडक्ट सही है, इसमें से फाइन ट्यूनिंग हो गई, तो प्रोडक्ट रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, अब उसको रिलीज का मतलब है डिप्लॉय कर दिया जाएगा, या जो भी प्रोडक्ट ओनर जैसे भी कहेगा वैसे कर देंगे। नॉर्मली डिप्लॉय कर दिया जाएगा यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें सारे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, एक और भी मीटिंग होती है, रेट्रोस्पेक्टिव। अब ये एक तरह की, अच्छा, इसमें प्रोडक्ट ओनर नहीं होगा, ये सारी इंटरनल टीम बैठेगी। इंटरनल टीम अपनी परफॉर्मेंस को देखेगी कि क्या चीज सही थी, क्या हमने सही नहीं किया, क्या गलत किया, और नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना चाहिए था। ठीक है, करना चाहिए, सॉरी, था या नहीं। तो लर्निंग लेसन डिस्कस होंगे, अपनी वीकनेस एड्रेस होगी, और जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए है, जो इंटरनल टीम है उसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो हम आगे चलते हैं इन चीजों को अब जरा एज ए, ठीक है,
तो अब जो आप फेसबुक देख रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट रिलीज हो रही है वो आइट्रेशन के अंदर हो रही है। ऐसा नहीं है कि वाटरफॉल की तरह रिक्वायरमेंट ले ली और फिर डिजाइन की, डेवलपमेंट की और फिर टेस्टिंग की एक दफा में। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ छोटी छोटी आइट्रेशन में वाटरफॉल चल रहा है, छोटी छोटी आइट्रेशन में वाटरफॉल चल रहा है। यहाँ पर 15-15 दिन का वाटरफॉल चल रहा है और प्रोडक्ट रिलीज हो रही है, फिर प्रोडक्ट चल रहा है, वाटर। यहाँ बात समझ में आ रही है? तक आगे चलते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए। इसमें प्रॉब्ली यू विल अंडरस्टैंड जो हमने बातें की है। ठीक है, इसको मैं आगे से चलता हूँ। Scrum is executed in temporary blocks that are short, periodic दोबारा दोबारा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, शॉर्ट का मतलब है 15 दिन। ठीक है, तो नॉर्मली रेंज फ्रॉम 2 to 4 weeks। बड़ा काम है तो 4 weeks होगा, छोटा काम है तो 4 week 2 week होगा। ठीक है, each sprint is entity itself, it provides complete result। जो रिलीज देते हैं ना आप सॉफ्टवेयर, वो कंप्लीट चलता हुआ सॉफ्टवेयर होता है। A variation of final product that must be able to deliver to the client, क्योंकि क्लाइंट ने देख लिया है, जो प्रोडक्ट ओनर है वो चल रहा है। ठीक है, तो लीस्ट पॉसिबल एफर्ट व्हेन रिक्वेस्टेड। अब ये रिलीज के काबिल है। ठीक है, अगर अभी देना है तो ठीक है, नहीं तो 1 महीने बाद देना है तो भी हम दे सकते हैं। बट दिस इज ऑलमोस्ट रेडी प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही? चलता हुआ सॉफ्टवेयर है, टेस्ट हो गया है, प्रोडक्ट ओनर ने देख लिया है, अभी रिलीज नहीं कर रहे हैं। ये वाली 4 स्प्रिंट मिला के रिलीज करेंगे। चलिए, तो बिजनेस का डिसीजन है, मगर आपने प्रोडक्ट बना लिया है, टेस्ट कर लिया है, सब फीचर देख लिए हैं, सारा कुछ कर लिया। इट्स अ कंप्लीट प्रोडक्ट। ठीक है, अ वेरिएशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, वेरिएशन क्योंकि थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, लेकिन बहरहाल वो चीजें नजर आ रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। द प्रोसेस एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? अभी आपने देखा, स्प्रिंट प्लानिंग थी, स्प्रिंट बैकलॉग, हमें काम बताया गया था, पूरा प्रोडक्ट बैकलॉग था। प्रोडक्ट बैकलॉग का सबसेट क्या है? स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग की प्लानिंग की गई थी, सारे लोग बैठ के प्लान कर रहे थे। ठीक है, क्या बनाना है, उसने फीचर्स बताए थे, वो फीचर्स हमने करके देने हैं। ठीक है, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन कस्टमर से शेयर नहीं होगी, साइन ऑफ नहीं होगा, बस आपने रिक्वायरमेंट दे दी है, चलता हुआ सॉफ्टवेयर देंगे आपको। ठीक है, द क्लाइंट कौन है जी? प्रोडक्ट ओनर। एक्चुअली क्लाइंट नहीं है, एक्चुअली प्रोडक्ट ओनर ही है वो, जो सारे लोगों के साथ बैठ के आपको बता रहा है। ठीक है ना, टीम के साथ बैठ के बता रहा है, वो प्रायोरिटाइज करता है, वो बताता है कि भाई ये जो फेसबुक के 20 फीचर्स हैं, इनमें से अभी 4 आप मुझे दे दीजिए पहले स्प्रिंट में। थोड़ा समझाता भी है उसके ऑब्जेक्टिव और सारी चीजें। ठीक है, तो डिलीवरेबल्स उसको मिल जाते हैं 15 दिन बाद या स्प्रिंट के बाद। अब ये बनाते कैसे हैं? वो जो दरमियान वाली चीज थी जो आपने देखी थी, टीम बैठ के कर रही है, तो पहला स्प्रिंट, दूसरा स्प्रिंट, तीसरा स्प्रिंट, तो ये आइट्रेशन है। पहला आइट्रेशन, फिर दूसरा आइट्रेशन, फिर तीसरा आइट्रेशन। पहले आइट्रेशन के बाद कुछ सॉफ्टवेयर रिलीज किया, फिर दूसरे आइट्रेशन के बाद सॉफ्टवेयर रिलीज किया, फिर 3 के बाद, तो 3 के बाद हमने कहा कि जनाब अब ये जो है ना काफी फीचर्स हो गए, इसको डिप्लॉय कर दो और इसको कस्टमर को दे दो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि जो रिक्वायरमेंट डिजाइन इम्प्लीमेंट टेस्टिंग होती है, बट इस तरह से अलग अलग नहीं होती है, डिफाइन नहीं होती है, ये सब साथ हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम बैठी होती है और सारे लोग बैठ के करते हैं और चलता हुआ प्रोडक्ट दिखा देते हैं। टेस्टिंग करनी है वो भी होती है और कोडिंग करनी है वो भी होती है। रिक्वायरमेंट समझ में आई थी, स्प्रिंट मीटिंग में हमने समझ ली थी। अब हम 15 दिन बाद आपको या 10 दिन बाद चलता हुआ सॉफ्टवेयर देंगे, पहला रिलीज, पहले फीचर्स कुछ 2 या 4 रिलीज कर देंगे। तो उस वक्त रिलीज कर दिए, लेकिन कस्टमर के पास डिप्लॉय नहीं किए, आपने रख लिए। उसके बाद फिर एक और स्प्रिंट चलाई, फिर उसके बाद एक और स्प्रिंट चलाई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब जरा सिचुएशन चेंज करते हैं, एक बड़ी बैंकिंग की एप्लीकेशन बनाने की को जरा सोचते हैं। एक बड़ी बैंकिंग है, उसके अंदर 100 फीचर्स हैं। ठीक है, अब वो स्क्रम से बनानी है, तो कैसे बनेगी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मली बैंकिंग की रिक्वायरमेंट तो नोन है, डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, तो
हम कहते हैं यार इस 100 में से 80 तो बहुत ही फिक्स्ड है, बाकी बाद में देख लेंगे। तो चलिए जो 80 है उनमें से पहले कौन सी करनी है वो आप बता दीजिए। तो आपने पहले स्प्रिंट में वो बना के दे दी, रिक्वायरमेंट आपके पास है, बैकलॉग है, और आपने पहले स्प्रिंट में बना के दे दी। अब उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें कोई साइन ऑफ नहीं है, उसमें कोई, अच्छा एक चीज है जो इसमें नजर नहीं आ रही है, वो एक आर्किटेक्ट एक बनता है, यानी क्लासेस किस तरह से बनेंगी, उसकी डिजाइन कैसे होगी, वो थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ेगा। जब खास तौर पे जब बड़ी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, एक दूसरे से कैसे इंटीग्रेट होगी, तो वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, और वो पहले कर ली जाती है। तो द सिचुएशन which I observe in the large banking या फाइनेंशियल, उसमें तो जब बड़ी एप्लीकेशन बनती है उसकी रिक्वायरमेंट ले ली जाती है, उसका आर्किटेक्ट बना लिया जाता है, फिर वो थोड़ा 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 डेवलप कराया जाता है। ठीक है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल, रिक्वायरमेंट की हद तक वाटरफॉल होता है, आर्किटेक्ट बनाने की हद तक वो वाटरफॉल होता है, उसके बाद जो कोडिंग है और टेस्टिंग है वो शॉर्ट आइट्रेशन के अंदर डेवलप कर ली जाती है। ठीक है, तो पहले आइट्रेशन में कुछ फीचर्स मिल गए और चलते हुए फीचर्स मिल गए, उसके बाद सेकंड आइट्रेशन में कुछ फीचर्स मिल गए। ठीक है, अब अगर हम 100 फीचर्स बनाएंगे तो इसमें तो 1.5 साल लग जाएंगे, क्योंकि स्क्रम की टीम बहुत बड़ी नहीं होती है। स्क्रम की टीम 8 से 9 टिपिकली होते हैं, यानी यूं समझ लीजिए कि 5-6 लोगों से लेकर 10-12 लोगों तक हो सकती है। तो एक टिपिकल टीम जो है वो 10 लोगों की है। तो अगर बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है तो क्या करेंगे, तो फिर आप 4 टीमें बना लें, 5 टीमें बना लें। ठीक है, एक को दूसरा फीचर दे दें, दूसरे को दूसरा फीचर दे दें, तो 50 लोगों की टीम बना सकते हैं आप स्क्रम के अंदर, 5 टीमें बना दें। ठीक है, तो उसको डिवाइड करना और उसको देना, अब ये काम जो है वो स्क्रम मास्टर करेगा कि भाई देखो इसको बनवा लो, इसको ये कर लो, और फिर उनको जोड़ना, इंटीग्रेट करना, उसके लिए अलग चीजें। ठीक है, तो स्क्रम मास्टर क्या करेगा, उसकी जो डिवीजन है, प्लानिंग है, ये वाला काम काम असाइन नहीं करता है, लेकिन बहरहाल उसकी प्लानिंग वो करेगा, पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग वो करता है कि भाई इसको इस तरह से कर ले, लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद। ठीक है, तो इट इज नॉट सिमिलर टू व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजर डज इन द वाटरफॉल, लेकिन बहरहाल स्क्रम मास्टर जो है वो स्क्रम की मेथडोलॉजी को यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि बड़ी एप्लीकेशन के लिए ज्यादा टीमें बना लेंगे, लेकिन एक टीम में क्रॉस फंक्शनल टीम होगी, वो बना के कुछ दे देगी, चलता हुआ सॉफ्टवेयर देगी। लेकिन क्योंकि अगर जल्दी चाहिए तो 50 लोगों की टीम, हमने 10-10 लोगों की टीमें डिफाइन अलग अलग कर दी है, उनसे सॉफ्टवेयर बनवा लिया है। अब फिर हम एक स्प्रिंट चलाएंगे या कुछ दिन चलाएंगे जिसमें हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? स्प्रिंट थोड़ा समझ में आ रहा है कि स्प्रिंट में ये रिक्वायरमेंट डिजाइन और ये टेस्टिंग अलग अलग नहीं होती है, ये एक स्प्रिंट के अंदर सारी चीजें एम्बेडेड होती हैं या अंदर ही होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने FYP में एक ब्लंडर्स देखे हैं कि जी हमने ये ट्रेंड तो सुने हैं कि वाटरफॉल खत्म होती जा रही है और एजाइल, तो हम लिखते क्या है कि हम एजाइल यूज कर रहे हैं या हम स्क्रम यूज कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी प्लानिंग दिखते हैं वो बिल्कुल वाटरफॉल की होती है, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, उसकी आइट्रेशन नहीं दिखाते हैं। और फिर वही कहते हैं कि पहले रिक्वायरमेंट ले लेंगे, उसका आर्किटेक्ट लेंगे, तो दिस इज वाटरफॉल। ठीक है, तो स्क्रम की जो प्लानिंग है वो किसी और तरह से होगी, पहला इटरेशन होगी, यानी सॉफ्टवेयर को पूरा डिवाइड कर लेंगे, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर उसकी प्लानिंग अगर आप कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंट रोल क्या है ये पढ़ लीजिए। 3 रोल हैं नॉर्मली, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और टीम, ये 3 बड़े बड़े रोल है। ठीक है, तो टीम में क्रॉस फंक्शनल टीम होगी, यानी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम होगी। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग इसलिए होती है कि काम भी खुद लेना है, करना भी खुद है, टेस्टिंग भी खुद करनी है। ठीक है, और रिपोर्ट भी खुद ही करनी है। स्क्रम मास्टर इनका लीड है, जो जो सर्विस टू द अदर्स, हॉलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, शेयर डिसीजंस, ये सारी चीजें करेगा। ये वो साहब हैं जो बताएंगे कि भाई क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, ये बना के देगी, और ये दोनों में सुपरवाइज करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है?
ये अच्छा, ये अकेले नहीं है प्रोडक्ट ओनर, ये इनके साथ पूरी बिजनेस की टीम बैठती है और समझाती है, तो ये लिखते जाते हैं, उसको स्टोरी बोर्ड में लिखते जाते हैं, ठीक है। और ये टीम के साथ बैठते हैं, और ये डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के मास्टर हैं, यानी स्क्रम के मास्टर है, ठीक है। तो मोर नॉलेजेबल ऑन द प्रोसेस, ठीक है। इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं। जनाब नंबर 1 प्रोडक्ट ओनर है, पढ़िए क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ओनर है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस स्टेक होल्डर। तो बिजनेस के जो लोग हैं उनके साथ बैठते हैं, कस्टमर के साथ बैठते हैं, अब फिर ये सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या होंगे, इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये डाल देते हैं इसके अंदर। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ROI ऑफ द प्रोजेक्ट। ROI का मतलब पता है एनीबडी, व्हाट इज ROI? ROI क्या चीज होती है भाई? पता है किसी को या नहीं पता है? पता है ROI क्या चीज होती है या नहीं पता है? चलिए, कोई जवाब? जी, एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? ROI कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आप एक प्रोजेक्ट जब भी करेंगे उस पर कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन जो है वो बिजनेस देता है, हम क्यों करवा रहे हैं, आपको पैसे क्यों दे रहे हैं, आपको टाइम क्यों दे रहे हैं, आपसे सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं, तो दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट ओनर या बिजनेस की बात हो रही है, दे ट्रांसलेट द विजन ऑफ द प्रोजेक्ट टू द टीम। टीम को समझाएंगे, जो स्प्रिंट मीटिंग होती है उसमें बैठ के समझाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वैलिडेट द बेनिफिट्स इन स्टोरीज। ये स्टोरीज का मतलब है ये जो रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, स्टोरी बोर्ड कहलाती है वो, ठीक है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग लिखा जाता है, फिर उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहले कौन सा चाहिए बाद में कौन सा चाहिए। तो पहली वाली स्प्रिंट में क्या चीज चाहिए, ये प्रायोरिटी कौन करता है, ये प्रोडक्ट ओनर करता है, ठीक है। ये टीम नहीं करती है, टीम तो बस कहती है बनाइए, बताइए क्या बनाना है, ठीक है। इसको कौन करता है, बिजनेस। बिजनेस बताता है ना कि हमें कौन सी चीज पहले चाहिए, कौन सी चीज बाद में चाहिए, ठीक है। तो बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट ओनर है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आई है? तो बिजनेस की कहानी कौन सुनेगा, तकरीर कौन सुनेगा, रिक्वायरमेंट कौन सुनेगा? प्रोडक्ट ओनर। वो डॉक्यूमेंट करेगा और वो फिर किसको देगा? डेवलपमेंट टीम को। तो डेवलपमेंट टीम में क्रॉस फंक्शनल टीम बैठी हुई है और एक स्क्रम मास्टर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये स्क्रम मास्टर साहब हैं जो सुपरवाइज करेंगे डेवलपमेंट को, ठीक है। देखिए क्या करते हैं। ठीक है, ही इज लीडिंग द टीम ऑफ द डेवलपमेंट एंड कंप्लाई विद द रूल्स एंड प्रोसेस ऑफ द मेथोडोलॉजी। ठीक है, स्क्रम के जो रूल्स हैं वो पता होते हैं इनको, और कहते हैं नहीं ये नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो वाटरफॉल क्योंकि ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी सारे लोगों को आता है, इसलिए इसमें मसला नहीं होता, लेकिन स्क्रम क्योंकि अडॉप्ट की जा रही है, जिनको पता है वो तो ठीक है, लेकिन बारह रूल्स को कंप्लाई करते हैं, प्रोसेस को, स्क्रम के प्रोसेस में ये होगा और ये नहीं होगा। इनका रोल सिमिलर होता है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर वाला टीम को काम असाइन नहीं करते हैं, ठीक है ना, पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं, मगर उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानिंग एक्चुअली मिल के कर रहे होते हैं सारे लोग, ठीक है। ही डज नॉट असाइन टास्क टू टीम, तो टीम खुद ही ले लेती है काम। अब ये एक अलग मेथडोलॉजी, वो लेक्चर है कि किस तरह से होती है। काम दिया जाता है और जब स्प्रिंट मीटिंग होती है तो लोग खुद ही चूज कर लेते हैं। अब ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आसान काम लेंगे, तो चाहिए आसान काम ले लीजिए, उसके बाद तो मुश्किल काम लेना ही पड़ेगा पूरे हफ्ते में, अगले हफ्ते में, ठीक है। ही डज नॉट टेक द पीरियोडिक प्रोग्रेस। अब ये पूछता भी नहीं है काम, ठीक है। वो काम बताने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, उसमें लोग पोस्ट इट लगाते जाते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है जो मुझे कल असाइन हुआ था, ठीक है। जिसने आना है वो देख लें, बोर्ड होते हैं, बोर्ड के ऊपर या तो हाँ व्हाइट बोर्ड पे लिख देते हैं या फिर उस पर आप पर्ची लगा देते हैं कि ये वाला काम मैंने कर लिया, ये वाला काम कर लिया। तो एक्चुअली आप बताते का तरीका इस तरह है कि आपने लिख के रख दिया कि भाई ये वाला जो कल वाला काम था मैंने कर लिया,
ठीक है, जिसको बर्नआउट चार्ट कहते हैं। तो बर्नआउट चार्ट दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं। बर्नआउट चार्ट में वो 10 काम दिए थे, उसमें से ये मैंने कर लिया, आपने लगा दिया, बताते नहीं है किसी को, ठीक है। तो जिसने देखना है वो आके देख ले, ठीक है। तो आप जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में लिखा हुआ है कि भाई ये मैंने काम कर लिया, ठीक है। इफ स्क्रम मास्टर वांट्स टू सी, या बिजनेस के लोग आके देखना चाहते हैं तो ठीक है, ठीक है। स्क्रम मास्टर मैनेज द reduction of weakness of the project and works with the product owner. तो प्रोडक्ट ओनर के साथ ज्यादा डिस्कशन या प्रोजेक्ट की सुपरविजन, ज्यादा सीनियर आदमी होगा, समझता होगा प्रोडक्ट को भी प्रोसेस को भी, ठीक है। तो जो भी वीकनेसेस है प्रोसेस की, जो भी वीकनेसेस है रिक्वायरमेंट की, वो उनके साथ बैठेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर ये दोनों लोग टीम के साथ बैठ के काम करवाएंगे, ठीक है। तो स्क्रम मास्टर इज इन चार्ज ऑफ कीपिंग स्क्रम अप टू डेट, प्रोवाइडिंग कोचिंग, ठीक है। कोचिंग का मतलब है कोई चीज नहीं हो रही तो बताएगा, कोई टेक्नोलॉजी वाइज भी या कोई प्रोसेस वाइज भी, ठीक है ना। तो ये मेंटर है, ट्रेनर है, ठीक है। तो सीनियर है, लोगों की मदद कर रहा है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो बता रहा है, ठीक है। तो ये लोगों को मदद करता है, ये लोगों से पूछता नहीं है, पूछ सकता है लेकिन पूछता नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। सारे लोगों की जिम्मेदारी एक्चुअली, बात यह है कि प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कोलैबोरेटिव है, सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। ठीक है, चलिए। कुछ चीज नहीं समझ में आया तो सर से पूछ लेंगे, ताकि कोई चीज क्लियर नहीं है तो इसी वक्त क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये टीम है, प्रोडक्ट ओनर समझ में आ गया, स्क्रम मास्टर समझ में आ गया, और ये डेवलपमेंट टीम है। तो डेवलपमेंट टीम क्या है? अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स। अब ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स का मतलब ये है कि 5-10 लोग, समझ लिए, टिपिकली एक टीम में 8-10 लोग हैं जो क्रॉस फंक्शनल है। क्रॉस फंक्शनल का मतलब है जनाब, डेवलपर्स भी हैं, टेस्ट इंजीनियर भी हैं, और आर्किटेक्ट के लोग भी हैं, यानी जिस रोल की भी जरूरत है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें यूआई डिजाइन करने वाला भी चाहिए, या कोई कोई इस तरह का रोल चाहिए जो जरूरत है, तो वो सब इसमें होंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आपने यूआई डिजाइन नहीं किया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसमें यूजर इंटरफेस की भी डिजाइनिंग हो जाए, तो वो भी इसी टीम के अंदर होगा, ठीक है। वो साथ ही बैठा होगा, तो सारी टीम होगी आपके साथ, ठीक है। तो ये वो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल है विद नेसेसरी टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल का मतलब है चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो यूजर इंटरफेस हो, ठीक है। तो ये बैठ के मिलके सारे ज्वाइंटली कैरिंग आउट द स्टोरीज। स्टोरीज का मतलब है रिक्वायरमेंट या फीचर्स, ठीक है। इसमें लिखने का तरीका जो है ना, वो स्टोरी होती है। कस्टमर ने स्टोरी दे दिया, बस आप उसको सुने समझे, और ठीक है। दे कमिट एट द स्टार्ट ऑफ द ईच स्प्रिंट। यहाँ तक कोई बात? तो स्प्रिंट के वक्त आपको काम बता दिया जाता है, उस वक्त जो कुछ आपने पूछना है। जब स्प्रिंट का स्टार्ट होता है, मीटिंग कर लें, पूछ लें, और फिर आप काम शुरू कर दें। अब आपने जो वाटरफॉल में होता है कि बस रिक्वायरमेंट ले ली और 3 महीने के बाद मिलेंगे, यहाँ 3 महीने नहीं है, वो शॉर्टर पीरियड क्या है? स्प्रिंट, 2 हफ्ते, 10 दिन, ठीक है। और उसके बाद फिर आप चलता हुआ सॉफ्टवेयर देंगे कस्टमर को, चला के दिखाएंगे उसको। प्रोडक्ट ओनर देखेगा, कोई गलती है तो बताएगा, कोई चीज चेंज करनी है तो बताएगा, क्योंकि 15 दिन में काम हुआ है तो वो चेंज फटाफट हो जाएगी 2-4 घंटों में, उसी दिन रिलीज होगी, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई कोई चीज? ठीक है। अब इवेंट्स क्या क्या होते हैं, जरा इवेंट्स देख लेते हैं जनाब। तो पहला इवेंट क्या है? पहली चीज तो आपने रिक्वायरमेंट ली, फिर एक स्प्रिंट चलाएंगे आप, ठीक है। तो स्प्रिंट क्या है? स्प्रिंट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ वर्क फॉर अ स्क्रम टीम। अब ये स्प्रिंट का वर्ड क्यों लिया गया है? स्प्रिंट तो समझते हैं ना कि एक भागना और एक स्प्रिंट मारना। बात तो अंग्रेजी का वर्ड तो समझ में आ रहा है ना, स्प्रिंट अंग्रेजी का वर्ड है जहाँ पर एक स्प्रिंट मारते हैं, तेजी से भागते हैं और फिर वो चक्कर लगा के आते हैं। ये बात ठीक है। तो क्यों लिया गया है? इसलिए लिया गया है कि यहाँ पर भी तेजी से हमने जो हमें काम दिया गया तेजी से करके कस्टमर को दिखाना है। लीजिए जनाब, ये स्प्रिंट हमने चलाया
और बेसिक सॉफ्टवेयर बना दिया और आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो एक स्प्रिंट मारा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो स्प्रिंट हम चला चला के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके कस्टमर को दे रहे हैं। तो दैट इज द टर्मिनोलॉजी जो कि हम स्प्रिंट अंग्रेजी वाला इस तरह से करेंगे, चलता हुआ सॉफ्टवेयर दिखाएंगे। तो दिस इज द मेन फीचर दैट मेक द डिफरेंस बिटवीन स्क्रम एंड अदर मेथोडोलॉजी, यानी लंबी लंबी प्लानिंग। लेकिन उसको शुरू करने से पहले क्या करेंगे, सारे लोग बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से फीचर्स हमने देने हैं खत्म करने के, मतलब जो स्प्रिंट खत्म होगी तो उसके एंड पे कौन कौन से फीचर्स होंगे। तो मीटिंग कब होगी, स्प्रिंट शुरू करने से पहले, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच स्प्रिंट। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, कौन कौन से फीचर्स आपने इसमें डेवलप करके देने हैं, ये प्लानिंग हो गई। फिर आपने स्प्रिंट चलाना है, तो स्प्रिंट से पहले स्प्रिंट प्लानिंग हो गई, फिर स्प्रिंट चलेगा। फिर क्या होता है, डेली स्क्रम मीटिंग होती है। अगर वो 10 दिन की मीटिंग है तो रोजाना एक मीटिंग हुआ करेगी, ठीक है ना। तो रोजाना एक मीटिंग हुआ करेगी, क्या करती है, एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग प्लान फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, एक्चुअली नेक्स्ट 8 आवर्स। तो आज, ठीक है, द ब्रीफ मीटिंग दैट प्लेक्स डेली। क्या सवाल होते हैं इसमें, 3 सवाल होते हैं। क्या किया था भाई मैंने, ये काम किया था, और आज मैं क्या करूंगा, आज मैं ये काम करूंगा। कोई मदद की जरूरत, कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो लोग एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा तो स्क्रम मास्टर करेगा। कल क्या कर लिया, कोई मसला तो नहीं हुआ, नहीं कोई मसला नहीं हुआ। काम खत्म कर लिया, हाँ जी खत्म कर लिया। आज क्या करूंगा, आज मेरे, तो क्या कर लिया और क्या मेरे जिम्मे है, ठीक है। और तो वर्क कंप्लीटेड, वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क असाइन टू मी, ये 3 चीजें। वर्क कंप्लीटेड पहला वाला जवाब है, वर्क इन प्रोग्रेस ये दूसरा वाला जवाब है, और व्हाट इज असाइन टू मी ये टोटल काम है जो हफ्ते भर का है, ठीक है। तो स्क्रम मास्टर शुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी अगर आप कोई मसला है तो आपका सॉल्व करेगा। इसके बाद क्या होती है, स्प्रिंट खत्म हो गई, स्क्रम मीटिंग, डेली मीटिंग के बाद तो स्प्रिंट खत्म हो गई, 15-10 दिन खत्म हो गए। तो आप स्प्रिंट रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं, The goal of this sprint review is to show that work has been completed. अब आपने चलता हुआ सॉफ्टवेयर कस्टमर को दिखाएंगे with regards to the product backlog में जो भी फीचर्स बताए थे, ठीक है, वो आप दिखाएंगे। तो finished sprint is reviewed, ठीक है, और इसमें वो टेंजिबल सॉफ्टवेयर नजर आएगा, चलता हुआ सॉफ्टवेयर नजर आएगा, ठीक है। कस्टमर उसमें बताएगा, कस्टमर नहीं बल्कि प्रोडक्ट ओनर, जो भी फीचर्स बताया था, कोई चेंजेस करानी है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, बार ऐसे नहीं यहाँ कर लो, इसमें ये बढ़ा दो, ठीक है। ये वो काम है जो इंटरनल टीम करेगी, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि जनाब अब आप अपनी इम्प्रूवमेंट की चीजें देख रहे हैं, ठीक है। अपने जो भी आपने स्प्रिंट चलाई थी, द टीम रिव्यूज द कंप्लीट गोल्स ऑफ द फिनिश्ड स्प्रिंट, राइट डाउन द गुड्स एंड द बैड्स। क्या अच्छा हुआ, तो अपने सीखने के लिए है ना, इम्प्रूवमेंट के लिए। अच्छा ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, हमने ये गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वाली चीजें बिल्कुल सही है इसको, ठीक है। सो एज नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स अगेन, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का एक बाकायदा इसमें फीचर है, ठीक है, अपने आप को। दिस स्टेज सर्व्स, अब ये जरूरी नहीं है कि घंटों की मीटिंग होगी, 15 मिनट की मीटिंग हो गई, शुरू में जरा ज्यादा होंगी, बाद में कम हो जाएंगी। द स्टेज सर्व्स टू इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू